Hello, I'm Arviz Dev. Best regard, dear students. Today we're gonna study Tulip Series, Book 3rd, Unit 2nd. The Sheep of the Desert. It's a dialogue between lion and camel. Right? Let's read. Lion, roaring. Who are you? Camel, looking down at the lion. I am the sheep of the desert. Who are you? शेर गिरजते हुए कह रहा है कि आप कौन हो? ऊंट उसकी तरफ देखते हुए, मैं रेगिस्तान का जहाज हूं, आप कौन हो? Lion, don't you know me? I'm the king of the forest. शेर कह रहा है कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं जंगल का बादशाह हूं. Camel, are you? Oh, I see. आप हो? ओह, मैं देखता हूं. ऊंट कह रहा है. Lion, frowning, you call yourself the sheep of the desert? How can you be a sheep? You are an animal. ऊंट गुस्सा करते हुए कह रहा है, आप अपने आप को रेगिस्तान का जहाज समझते हो? ये कैसे हो सकता है कि आप रेगिस्तान का जहाज हो? आप तो जानवर हो. Student, this is lion, this is camel. They are discussing with each other, right? ये ऊंट है और ये शेर है, आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं, right? Dear student, ये हमारी दूसरी पिक्चर है. यहाँ पे भी दिखाया गया है, एक साइड में ऊंट है और दूसरी साइड में शेर है और ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, right? Camel, smiling. So I am, but people call me the sheep of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sun burns, but it doesn't bother me. ऊंट मुस्कुराते हुए, तो मैं हूं, लोग मुझे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. मैं रेगिस्तान में दोपहर को गर्म दोपहर को चल सकता हूं और जो जलती हुई रेत है वो मुझे तंग नहीं करती है. Lion, I can't believe it. शेर कह रहा है, मैं यकीन नहीं कर सकता हूं. Camel, can you walk across the desert? यहाँ पे ऊंट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है शेर को, क्या आप रेगिस्तान में चल सकते हो? Lion, blinking, no I can't, but I can run in the forest. शेर का जवाब आंखें बंद करते हुए और खोलते हुए है कि मैं नहीं चल सकता हूं, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूं. Camel, with disdain, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. ऊंट हकीर समझते हुए शेर को कह रहा है कि हर एक जानवर ये कर सकता है. मैं अकेला ही रेत पर दौड़ सकता हूं और मैं 25 किलोमीटर हर घंटे रेत पर दौड़ सकता हूं. Lion, worryingly, how can you do that? शेर कह रहा है हैरान होते हुए कि वो आप कैसे करते हो या वो आप कैसे कर सकते हो. Camel, look at my feet. They are thick and padded. The hot sun doesn't burn them. ऊंट कह रहा है, मेरे पैरों को देखो, वो मोटे हैं और नरम है. गर्म सूरज जो है वो इनको नहीं जलाता है. तो यहाँ पे आप ऊंट के पैर देख सकते हो डियर स्टूडेंट, ये मोटे हैं और बहुत नरम है.
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप लाइन के भी पैरों को देख सकते हैं, ये भी मोटे हैं और नरम हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। Lion, my feet are padded too. Thorn doesn't prick them, and I can run 80 kilometers an hour. मेरे पैर भी नरम हैं, कांटे उनमें नहीं चुभते हैं। यहाँ पे थॉर्न और प्रिंक जो है न्यू वर्ड है स्टूडेंट आपके लिए। These two words are new for you student. Thorn means कांटे, prick means चुभना। तो यहाँ पे लाइन कह रहा है कि मेरे पैर भी काफी पैडेड है, नरम है और इनमें जो कांटे हैं वो नहीं चुभते हैं, राइट? और मैं 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता हूं। कैमल, दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। ऊंट कह रहा है यू कैन रन 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hard sand? ऊंट कह रहा है ये बिल्कुल सच है, आप 80 किलोमीटर हर घंटे जंगल में दौड़ सकते हो। और फिर यहाँ पे सवाल पूछता है, he gonna ask the question to camel, right? ये क्वेश्चन कर रहा है कैमल जो है वो लाइन से, कहता है क्या, लेकिन क्या आप 1 मील भी गरम रेत पर चल सकते हो? लाइन, शेर कह रहा है maybe not but, शेर कह रहा है नहीं हो सकता, लेकिन अपनी बात को कंप्लीट अभी उसने नहीं किया होता है। He hadn't completed his talk yet. Camel gonna speak. तो कैमल यहाँ पे बीच में बोलता है और उसकी बात काटते हुए, यहाँ पे न्यू वर्ड है interrupting. So interrupting means बात काटना, right? कह रहा है कैमल, and you can't live without water for a week, can you? अब कहता है क्या आप बगैर पानी के 1 हफ्ते जिंदा रह सकते हैं? क्या आप रह सकते हैं? कैमल फिर से क्वेश्चन कर रहा है लाइन को, क्या आप बगैर पानी के 1 हफ्ते जिंदा रह सकते हैं? क्या आप रह सकते हैं? लाइन अब जवाब देते हुए कह रहा है No, I can't. I need water every day, but don't tell me you can do without water. लाइन कह रहा है अपने सवाल का जवाब कह रहा है जो कैमल ने उसको किया होता है। कह रहा है कि मैं नहीं रह सकता हूं, मुझे पानी की जरूरत हर वक्त होती है, लेकिन मुझे आप ऐसा मत कहो कि आप बगैर पानी के जिंदा रह सकते हो। Camel, yes, I can. There are no rivers or lakes in the desert, but that doesn't bother me. I can drink 200 bottles of water at a time. तो कैमल जवाब दे रहा है मैं रह सकता हूं, रेगिस्तान में कोई झीलें और दरिया मौजूद नहीं हैं और ये मुझे तंग भी नहीं करते हैं, और मैं 200 बोतल पानी के एक ही वक्त में पी सकता हूं। लाइन कह रहा है Really, you must have a big stomach. लाइन कह रहा है, शेर कह रहा है कि हकीकत में फिर तो आपका बहुत बड़ा पेट होगा। कैमल proudly, फखर करते हुए ऊंट जवाब देता है Yes, I have a big stomach. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even. हाँ, मेरा बहुत बड़ा पेट है, कह रहा है कैमल। मैं पानी को भी 1 हफ्ते तक
जमा रख, मैं खाने को भी हत्ता के 2 हफ्ते तक जमा रख सकता हूं। Lion, showing a lot of interest. Do you store food in your stomach? Share, दिलचस्पी दिखाते हुए, क्या आप खाना अपने पेट में जमा रख सकते हो? Camel, no, I don't. I store it in my hump. I eat a lot of food at one time. ऊंट जवाब देते हुए कह रहा है कि नहीं, मैं इसको पेट में जमा नहीं रखता हूं, मैं इसको हम्प में जमा रख सकता हूं। हम्प मीन्स खम, इट्स ऑल्सो न्यू वर्ड फॉर यू। तो कहते हैं कि मैं एक ही वक्त में बहुत सारा खाना खाता हूं। Then I don't need to eat for a fortnight. तब मुझे खाने की जरूरत 15 दिन तक नहीं रहती है। सो यहाँ पे हो सकता है स्टूडेंट, fortnight would be the new word for you. So fortnight means 15 days, right? 15 दिन, fortnight का मतलब होता है 15 दिन, right? Line, that's interesting, but what do you eat? ये तो काफी दिलचस्पी वाली बात है, आप क्या खाते हो? Camel. अब कैमल कह रहा है, मीन्स ऊंट कह रहा है, I eat leaves, but there are no trees in the desert. मैं पत्ते खाता हूं, लेकिन रेगिस्तान में कोई भी दरख्त नहीं है। लाइन, अब शेर कह रहा है, What do you eat there? आप वहां पे क्या खाते हो? कैमल, कैमल जवाब देता है, मीन्स ऊंट जवाब देता है, There are thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns don't break my think tongue. कह रहा है ऊंट कि रेगिस्तान में बहुत सारी कांटेदार झाड़ियां हैं और मैं वहां पे कांटे खाता हूं। कांटे मुझे नहीं चुभते हैं मेरी मोटी जुबान को। Tongue means जुबान here. यहाँ पे लाइन कह रहा है, हाउ फनी, ये तो मजाहिया वाली बात है। Camel, Mr. King of the Forest, please come with me to the desert. तो यहाँ पे कैमल उसको इनवाइट कर रहा है, उसको दावत दे रहा है कि जनाब जंगल के बादशाह, मेहरबानी करके मेरे साथ रेगिस्तान में चलो। तो लाइन, यहाँ पे जो लाइन है वो जवाब दे रहा है, नो, I'd better not. मैं वहां नहीं आ सकता हूं। I can't walk on burning sand. मैं जलती हुई रेत पे नहीं चल सकता हूं। I can store food and water and I can't eat thorns. Goodbye and good luck, Mr. Ship of the desert. तो यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं आ सकता हूं, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जलती हुई रेत पे नहीं चल सकता हूं, मैं खाना और पानी स्टोर नहीं रख सकता हूं, मैं कांटे नहीं खा सकता हूं। खुदा हाफिज, आपकी अच्छी किस्मत हो जनाब रेगिस्तान के जहाज। तो ये एक डायलॉग था जो कैमल और लाइन के बीच में था, या लाइन और कैमल के बीच में था, जिसको लिखने वाले हैं एस.के. राव। राइट स्टूडेंट, सो हम यहाँ पे न्यू वर्ड को पढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स मीन्स शिप ऑफ द डेजर्ट का क्या मतलब है? शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान का जानवर। माइल मीन्स मील, किंग ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल का बादशाह, सैंड मीन्स रेत, थॉर्न मीन्स कांटे। राइट,